प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है वीरेंद्र अग्रवाल जयपुर राजस्थान से। उनका प्रश्न है कि महाराज जो प्रवचन में सो साधु संत महात्मा सब कहते हैं, शास्त्र में भी लिखा है, क्रोध को जीतो, काम को जीतो, लोभ को जीतो, पराई स्त्री से मातृभाव रखो, बड़ों की सम्मान करो, मच्छी मत खाओ, मटन मत खाओ, अभक्ष्य भक्षण मत करो, यह तरह तरह जो उपदेश दिया जाता है, क्या कोई भी मनुष्य जीव प्राणी जो भी ये सब अपने शक्ति से ये सब कंट्रोल कर सकता है? बहुत सुंदर प्रश्न है, गहरा प्रश्न आपने पूछा। देखो भाई, ये जितने सब जो है, क्रोध को जितना, काम को जितना, लोभ को जितना, मोह को जितना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, मटन नहीं खाना, मच्छी नहीं खाना, शराब नहीं पीना, पराई स्त्री से गलत संबंध नहीं रखना, ये सब जो कहा गया है खाली उपदेश के माध्यम से ये सब कहा जाता है। लेकिन इसका कंट्रोल करने के लिए जी के पास संपूर्ण शक्ति नहीं है। केवल 5% ही वो कंट्रोल कर सकता है। 95% जो है ये भगवान के हाथ में है। इसलिए इस पूर्ण रूप में जड़ से जो ये कंट्रोल होगा भगवान के भजन से। जैसे आपका क्रोध अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा कंट्रोल 5% कर सकते हैं। जैसे आपने किसी ने आपको गाली दे दिया, अपमान कर दिया, तो उस समय खाली आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल 2 मिनट के लिए कर सकते हैं, लेकिन अंदर से आपका क्रोध उबलता रहेगा। अगर वो 2 मिनट में आप अपने आप को संभाल लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर बवाल हो जाएगा। कोई सुंदर लड़की आपको अकेले में देखा, एकांत में अकेले में देखा एकदम, चाहे तो आप उनके साथ से जबरदस्ती भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने मन को सिर्फ 2% 5% ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अंदर से उबाल मारेगा कि कोई है नहीं, चांस से इसका फायदा उठा ले। अगर वो 2 मिनट में आप रुक गए तो रुक गए, नहीं तो आप फिर फंस जाओ। ऐसे ही मच्छी खाना, मटन खाना, शराब पीना, कोई शराबी आदमी है जो शराब पीता है, कोई देखा शराब, तो 2 मिनट ही अपना 2% ही कंट्रोल कर सकता है। अगर कंट्रोल कर दिया 2% या 5%, तो भी अंदर से उसका जो है वो भाव नहीं आएगा, दिमाग में गूंजता रहेगा। ये जड़ से खत्म होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, चाहे कोई भी इंद्रिय का सुख पाने की इच्छा, ये सब जो है केवल और केवल भगवान के भजन से, भगवान की कृपा होने से ही जड़ से जाता है। इसलिए भगवान ने कहा गीता में, दैवी हे सी गुणमया मयि मम माया दुरत्यया मामेव ज प्रपद्यन्ते मायां वेतां तरन्ति ते। मेरा जब त्रिगुणमय माया और उसका जो है प्रभाव सारा संसार में है, मेरा जो भजन करेगा मैं कृपा करूंगा, तब जा करके उसका ये माया जाएगा जड़ से, नहीं तो ये खत्म होने वाला, जड़ से नहीं जाने वाला है। हाँ, ऊपर से थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, चला जाएगा। तुलसीदास ने भी लिखा, व्यापी रहू क्या हरि माया घृत गुण दोष, बिनु हरि भजन न जाई। यानी हरि के जो माया का गुण दोष है, बिना हरि भजन से नहीं। आप विषया विनिर्वतन्ते निरहर्ष देहिनम रसवर्जम रसोपदष्टम परम दष्टम निवर्तते। भगवान गीता में भी कहा, ये जितने सब इंद्रियों का सुख है, कोई बोले निराहार रह करके, ये न खा के, ये नहीं खा के मैं क्रोध को जीत लूँ, लोभ को जीत लूँ, ये नहीं खाएंगे तो हमारा काम शक्ति कम हो जाएगा, ये कुछ से खाने पीना कम करने से कुछ नहीं होता है। फिर 5% आप कंट्रोल कर सकते हो भाई, 95% जो है भगवत भजन से ही आएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये सब कंट्रोल करने के पीछे पागल न हो करके साधक को चाहिए भगवान का नाम जपे, भगवान का स्मरण करे, चिंतन करे, उनका भजन नाम जप करे और भगवान के ऊपर छोड़ दे, प्रभु मेरे पास ये शक्ति नहीं है ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह को जीतना। मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन जड़ से नहीं, ये केवल आपकी कृपा से ही आएगा, इसलिए मैं शरणागत हूँ आपका नाम जप कर सकता है। ऐसे कह करके उनका नाम जप कीजिए, उनका भजन कीजिए, भगवान की कृपा से ही जाएगा, नहीं तो कोई और उपाय नहीं है। अब भगवान भी जानते हैं, जो इसी प्रकार भगवान को कह देता है, भगवान भी जानते हैं कि ये सब छोटा सा साधारण असमर्थ जीव क्या ये माया को जीतेंगे। अब आपका जो भी अगर गलतियां हो रही है, जीत नहीं पा रहे, आप फंस जाते हैं, तो भगवान भी माफ करेंगे। जैसे माँ बाप होते हैं, देखा कि
लड़का का आदत शराब पीने का हो गया है, कितना उसको समझाते हैं तो ही मानता नहीं, अब उसका आदत पड़ गया है, छोड़ेगा नहीं। अब माँ बाप अगर समझदार होंगे तो उसको जो है समझ जाएंगे उसके मजबूरी को, जो इसको आओ कोई रास्ता नहीं है, उसको मारने से गाली देने से कुछ फायदा नहीं है, वो आदत में फंस गया है। तो माँ बाप उनका वो गुस्सा नहीं करेंगे, डांटेंगे नहीं, कहीं से भी उनका छुड़ेगा, कोई उपाय करेंगे, कोई और ही रास्ता ढूंढेंगे, क्रोध करेंगे, मारने से पीटने से छुड़ेगा नहीं वो शराब। लेकिन जो मूर्ख माँ बाप होंगे बोलेंगे हाँ शराब नाला शराब पीता है, उसको मार देंगे, पीट देंगे। अरे मारने से पीटने से क्या होगा, उसका आदत तो हो चुका है। ऐसे ही भगवान जानते हैं कि ये जीव मोह माया में फंस करके मेरे माया में पूरा जकड़ गया है। अब इसका कभी शराब पी लेता है, कभी मच्छी खा लेता है, कभी किसी स्त्री के साथ संबंध कर देता है, कभी वो चोरी कर ले, क्या कर देता है, ये क्या कंट्रोल करेगा। इसलिए जब कोई भगवान को कह देता प्रभु मेरे पास में ये शक्ति नहीं है, अब आप ही जाने, मैं आपका नाम जपूं, ऐसे कह करके भगवान का नाम जप करने में जब लग जाता है शरणागत होके, तो फिर भगवान ने उसको ये जानते हैं कि ये असली रास्ता पकड़ लिया, और धीरे 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 भगवान उसे कंट्रोल करेंगे। नहीं कंट्रोल करना है तो हरिनाम प्रभाव से उसका कल्याण हो जाएगा, और कंट्रोल जरूर हो जाएगा। इसलिए साधक को चाहिए हरिनाम के ऊपर ज़्यादा बल देवे, ज़्यादा इंद्रिय संजम फंजक चक्कर में नहीं पड़ने का। अभी कलियुग में, कलियुग ग्रसे सब संजम समाधि रे, संजम तो कलियुग में एकदम ग्रसित कर दिया, कोई संजम ही नहीं है। चाहे कितना बड़ा कथाकार हो, कितना बड़ा विद्वान हो, कोई बोले मैं क्रोध को जीत लिया, काम को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, सब को जीत करके एकदम कंट्रोल कर दिया, वो है नहीं कोई। लेकिन हाँ जितना हो सके कोशिश करना चाहिए, बाकी हरि भजन करके भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, तो भगवान अपना भी कृपा करते हैं। जय श्री राम।